अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 15 मार्च 2022 और बरोज़ मंगल सुबह 7 बजे आप प्रोग्राम देख रहे हैं। कई डेवलपमेंट हो रही हैं, साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं। और रात के प्रोग्राम में मैंने आपको बता दिया था मैजिकल फिगर्स को सामने रखते हुए, और अभी आपने देख लिया कि MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होगी। तो इसका मतलब है कि MQM पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साथ छोड़ गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों भी साथ छोड़ चुकी है। इत्तेहादियों की बात हो रही है। GDA की तरफ से कहा गया कि हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन बाप वही वजाहत नहीं आ सकी है। तो हालात कितने अच्छे नहीं हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट डोमिनेट कर रही है कई चीज़ों पे। अमेरिका का अफ़गानिस्तान से निकल जाना ये इमरान खान के दौर में हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। उससे निकलने से इंडिया बैकफुट पे गया और पाकिस्तान नए ब्लॉक की तरफ आया। लोग सवाल करते हैं अमेरिका से क्या एडवांटेज मिले। मेरे पास तो जवाब नहीं है इसका, कौम को ख़ुद पता होना चाहिए। वॉर ऑन टेरर में कितना पाकिस्तान ने नुकसान उठाया अमेरिका की वजह से, और ये ऑफशोर कंपनी उन्हीं दिनों में, हाँ, ये कई लोग अमीर कबीर बन गए और ये हमारे और आपके बस में नहीं है। हमने तो बात करनी है स्टेट्समैन के तौर पर। सच गला ज़रा बैठ जाता है, यानी 4-4, 5-5 घंटे स्पेसेस में रहना पड़ता है। आवाम पूछती रहती है, आप लोग सवाल करते हैं। यहाँ तो मैं रिकॉर्डिंग में बात कर देता हूँ और आप तक पहुँचती है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वहाँ जो आपके स्पेसिफिक सवाल होते हैं वो मैं जवाब देने की कोशिश करता रहता हूँ जितनी भी मेरी सख्त है। और मैं कई दफ़ा तो घर वाले तंग आ जाते हैं, रात 2-2 बज जाते हैं, लेकिन जवाब आपको देने हैं मैंने। एक जो चीज़ आप लोगों ने ख़ास तौर पर ये जो 28 तारीख के लिए तहरीक-ए-मालूमात की डेट और 8 को आया, तो ये 20 दिन का टाइम, यानी बजाय ये कि 14 दिन के हवाले से मैंने आर्टिकल 54 आपके सामने रख दिया था, जिसमें 14 दिन के अंदर असेंबली का इजलास बुलाना है। आज मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मैंने स्पेस पे बात की है कि आइन का आर्टिकल अगर आप 54 यहाँ मैंने आपके सामने पढ़ा है, तो इसी तरह आर्टिकल अगर आप पढ़ लें, और वो आर्टिकल इसलिए है कि जहाँ वक्त की कैद है ना, तो आइन ने खुद ही रास्ता दे दिया उसका, मैंने नहीं दिया। वो आर्टिकल 254 है। फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड व्हेन एनी एक्ट और थिंग इज रिक्वायर्ड by the constitution to be done within a particular period and it is not done within that period, the doing of act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period। यानी वो महीने बाद ले जाए, 1.5 महीने बाद आप ले जाए, दिया वो आपकी मर्जी है भाई। वो जाएं, जाकर चैलेंज करें। अदालत क्या डायरेक्शन दे सकती है आप इतने अरसे में जाएं? कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद स्पेस दी हुई है और ये स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसने फैसला करना है। और आइन का आर्टिकल मैंने आपके साथ बार बार 63 रात में शायद नहीं चल सका, वो आपको इसलिए समझाना है कि वो 63A में क्या बातें कही हुई हैं। 63A में डिस्क्वालिफिकेशन है कि एक तो है जी रिज़ाइन कर जाए और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, ठीक है ना जी। और दूसरा वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, वोट या वोट देने से एतराज़ करे पार्लियामेंट्री लीडर के, पार्लियामेंट्री पार्टी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का अपना इलेक्शन के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और मनी बिल और अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है जी। ये तरीक़ाकार दिया हुआ है और उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर आप दिए हुआ है जी। और जो तरीक़ाकार है, और सबसे पहले जो है ना, क्या करना है, ही में भी डिक्लेयर बाय राइटिंग टू हैव डिफेक्टेड कि उसने फ्लोर क्लासिंग की है, और ये कॉपी भिजवा देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो और जो बुनियादी तौर पर है उसमें तरीक़ाकार यही है कि उसे सुनेगा, पार्टी हेड जो है ना उनसे सुनेगा। और यहाँ जो बात है कि इसके हवाले से जब वो कंफर्म कर देगा, इलेक्शन कमीशन ने करना है कंफर्म, तो वो उसकी सीट खाली हो जाएगी और इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में जा सकता है, ठीक है जी।
इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, और जो 90 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला करना है। आइन का आर्टिकल 63A, ये आप लोगों की समझ के लिए मैंने बता दिया है। तो ये टाइम की कंस्ट्रेंट के हवाले से जो बातें हो रही हैं उसकी कोई वैल्यू है नहीं है अल्टीमेटली जो है। और दूसरा जो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस 3 से 5 दिनों में आर्टिकल 95, वो भी मैंने बता दिया था, वो भी डायरेक्टरी नेचर है। यानी ज़रा आम लफ्ज़ों में, आम फहम के लफ्ज़ों में, कि जब आप उसके कॉन्सिक्वेंस ना दें कि उससे ये नतायज होंगे कि अगर आप 14 दिन में इजलास नहीं बुलाएंगे तो इजलास ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये मैंडेटरी कहलाएगा। जब लिखा ही कुछ नहीं है तो ये डायरेक्टरी, चाहे लफ्ज़ शैल इस्तेमाल हुआ, चाहे लफ्ज़ शैल इस्तेमाल हुआ, तो 14 दिन के बाद किसी वक्त भी असेंबली का इजलास बुलाया जा सकता है। और टाइम अगर नहीं बुलाते तो उससे कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। अदम एतमाद 3 से 7 दिनों के अंदर फैसला करना है। अगर आपने 3 दिनों में नहीं किया, फिक्स नहीं किया, 7 दिनों के अंदर फिक्स नहीं की, तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। 254 आर्टिकल मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। हालात और वाक़यात किसी और जगह ख़राब हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बड़ा ज़ोर डाल रही है और इमरान खान साहब ने कई काम जो हैं वक्त पे नहीं किए, जिसकी वजह से उन्हें ये दिन भुगतना पड़ रहा है। और वो खड़े हैं, लग यही रहा है कि वो लड़ने के मूड में है, और वो आखिरी, मेरा ख्याल है आखिरी सांस तक जंग लड़ेगा इमरान खान, नज़र मुझे यही आ रहा है। तो एक चीज़ और बड़ी अहम रह गई थी, जो अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव इमरान खान साहब ने शुरू की थी ना, वो मतलूबा नताइज ना देने की वजह क्या है कि डिपार्टमेंट के अंदर लोग मिले हुए थे। चौधरी तनवीर बात हो रही है, जो MNA है इनका नून लीग का, उसको गिरफ़्तार किया पहले, ठीक है ना जी, उसको गिरफ़्तार किया। वो भाग के जा रहा था कराची से, लाहौर से फ़्लाइट नहीं है, सॉरी पिंडी से फ़्लाइट नहीं है, लेकिन वो पकड़ा गया। और तो आज मैं सेनेट का रुकन रहा हूँ, और उसका बेटे को भी इलेक्शन लड़ाए गए, और ये उन्होंने धमकी दी है कि जो हथकड़ी लगाई गई है मैं संभाल के रखूँगा, और शेख रशीद को और वज़ीर कानून पंजाब को लगाऊँगा। अच्छा, मैं आज उन्हें अदालत में लेकर गए, अदालत में 7 दिन का रिमांड मिल गया उनको, और अदालत ने कहा कि काफ़ी मटेरियल मौजूद है। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से बात करते रहे, लेकिन और इसके अंदर लिखा हुआ है 2 अरब 88 करोड़ 24 लाख रुपए की स्टेट लैंड के साथ धोखा देगी। ये अरबों रुपए के मालिक हैं। ये सरकारी लैंड पे कब्जे करने के बाद, सरकार की ज़मीन है, और ये अभी पिंडी के अंदर और कई चीज़ें मौजूद हैं, और मैं वक्त से पहले आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत कुछ बेनकाब करूँगा। ये किस किस ने कब्ज़े किए, और बड़े बड़े नाम हैं इसमें, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़्यादातर लोग हैं जिन्होंने यहाँ कब्ज़े किए हुए। इनके ख़िलाफ़ केसेस की एक पूरी समरी है, 7-8 सफ़ों की है। ये कहाँ कहाँ कब्ज़े किए हैं। खसरा नंबर 133 है, मौज़ा टोपी है, 27 कनाल 3 मरले पे ये जो कब्ज़ा किया उन्होंने, उसकी तफसीलात सारी बताई हुई हैं। अदालत में ये गए, अदालत ने फ़ैसला किया और ज़िक्र कर दिया कि जनाब ये स्टेट लैंड है। इसी तरह खसरा नंबर 2479 जिसका इसमें ज़िक्र है, 110 कनाल है, ये मौज़ा कोठा कलां के अंदर है, ये भी स्टेट लैंड है। फिर इसी तरह ये सारी तफसीलें हैं अपना, ये वैसे जैसे मैंने बता दी 110 कनाल का ये ज़िक्र मैंने कर दिया। फिर 911 कनाल 17 मरले हैं, मौज़ा कोठा कलां है, ये दरियाए सवां के हवाले से है, और गैर कानूनी तौर पर काबिज़ हैं इसके अंदर भी। फिर 2670 है, ये 4127 कनाल है, ये भी स्टेट लैंड और सवां रिवर के हवाले से है और कब्ज़ा किया हुआ है। फिर 1783 है, मौज़ा कोठा कलां, यहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मौज़ा टोपी है, और रियल नेफ्यू है चौधरी कदीर ख़ान चौधरी तनवीर का। यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसे ईमानदार लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ये निज़ाम ठीक हो जाए, और ये सिर्फ़ अगर आप इन्हीं से अगर जायदाद, इन्हीं से अगर कब्ज़े छुड़ा लें आप सरकारी ज़मीनों के, तो पाकिस्तान का कर्ज़ा उतर सकता है।
मगर यार सिंसियर लोग चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव इमरान खान साहब की तबाह बर्बाद की है जिन लोगों ने, उन्हें गिरबानों में झांकना चाहिए। मैं अभी पिंडी में सिर्फ एक नाम ये अभी आया आपके सामने, और कितनी स्टील लैंड पे कब्ज़ा है वो आपके लिए हैरान कुन बात होगी। जनाब मोहसिन बेग साहब को अदालत ने रहा करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानत मंजूर कर ली है और 5 लाख के मुचल के ये जो मुरासी ने दरख्वास्त कराई थी तो वो फायरिंग करके निकाल के फायरिंग की थी इनके ऊपर और दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास केस की समाअत हुई और केस ये याद रखिएगा ये वही केस है पीका जिसमें तोहमत की, आज मैं तोहमत के हवाले से आपके सामने बैकग्राउंड पे कुछ चीज़ें चला रहा हूँ कि तोहमत है क्या जिसमें कोड़ों की सज़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब ये समाअत आज हुई और आज तकरीबन तमाम वकला ने अपनी जो 2 सालों से इस केस का फ़ैसला नहीं हो रहा था, आप अंदाज़ा लगाएं कि आज जाकर इसका जो है ना बाकायदा आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो गए। एक ही दिन में हो गए जी, एक ही दिन में। जो ये 2 साल से स्टे एंजॉय कर रहे थे उसको सामने रखते हुए और आज़ादी इज़हार राय के हवाले से मुनीर मलिक ने कहा जनाब ये हक़ है हमारा, ठीक है ना जी, और बुनियादी हक़ है। पैमरा टीवी चैनल्स की खिलाफ वर्जियों पर कम सज़ा तजवीज़ करता है, जबकि पीका जो है तरमीम के बाद सज़ा बढ़ा दी गई। सदाती वरवान के ज़रिए ऑर्डीनेंस, अब वो इस लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, वो बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। मीशा शफ़ी के केस में मेरा, और ये बड़ी तफसील में इन्होंने कह दिया कि पीका जो कानून है वो कानूनी है, पीका का जो कानून है वो क्या है, कानूनी है। और मुनीर मलिक साहब ने जो टोटल ऑर्डीनेंस पर तवज्जो रही कि, और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब 95,000 शिकायत मौसूल हुई हैं और जहाँ वो आर्गूमेंट जितने भी हैं इधर उधर के, मकसूद भुट्टर ने के भी कहा कि जनाब इस्लाम के ख़िलाफ़ है, किसने कहा इस्लाम के ख़िलाफ़ है, पीका ऑर्डीनेंस अब बड़े वाज़ेह तौर पर के। कंवल शाहज़ब के अगेंस्ट जो कैंपेन चल रही थी, जो ख़ास तौर पर एक टीवी चैनल सच ने और उनकी एंकर ने ये कैंपेन चलाई, तो पैमरा में दरख्वास्त दे दी है, वो ट्विटर भी बैकग्राउंड पे पब्लिक कर दिया, कंवल शाहज़ब ने भी कर दिया, और मैंने पैमरा में बाकायदा दरख्वास्त सख्त एक्शन लेने के ख़िलाफ़, उन एंकर के ख़िलाफ़ भी और चैनल के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दायर कर दी। चूँकि कंवल शाहज़ब के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें चली हैं, उन्होंने FIA में भी अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी है अलहदा से। बैकग्राउंड पे पहले वो भी चल रहा है और वो भी, और ट्वीट के शॉट भी चल रहे होंगे, वो मैं तो पढ़ नहीं सकता ना वो मैं देख सकता हूँ। आप बात कर रही हैं, आर्गूमेंट के साथ बात करें, तफसील के साथ बात करें। और कई हमारे दोस्त साफ़ी हैं, उन्होंने जो ट्वीट किए वो बड़े अजीबोगरीब से ट्वीट है। यानी मैं बुनियादी तौर पर मुन्नी बदनाम हुई, मैंने अपोजिशन बदनाम हुई। तो उसमें कहा कि आप कहाँ हैं, मैंने कहा मैं लाहौर हाई कोर्ट में हूँ, लार्जर बेंच लगा था मॉल टाउन, उसके अंदर मसरूफ़ हूँ। फिर उन्होंने कहा जी बड़ी समात बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, कोई शोर शराबा नहीं है। मैंने उनका जवाब दिया, हमारे दोस्त ही हैं वो ट्वीट पे एक्ट, मैंने कहा जी ये लास्ट टाइम मैं ही मेरिट पे कह के आया हूँ करके, क्योंकि इस मेरिट पे सुने आप, और मेरिट पे सुना तो एक दिन लगा आर्गूमेंट्स के लिए। अब 21 के लिए समात रखी है, 21 को इंशाल्लाह पूरी बहस करके ये केस जो है ना मुकम्मल हो, और इस केस के फैसले के बाद ये सारी दरखास्तें काबिल अखराज हैं। सिर्फ 4 सहाफ़ी हैं जिसके हवाले से बातें कर रही, 2.5 लाख शिकायत हैं, FIA कंप्लेंटें देख रहा है, और हर एक, यानी आप तोहमत को बेस बनाकर आप ये लेकर चल जाएँ, चाहे 499 500 यहाँ कहा है, सिविल लायबिलिटी भी चल सकती है, क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों चल सकती हैं साइड बाय साइड। इस केस ने वाज़े तौर पर इस चीज़ को आपके सामने, कौम के सामने रख दिया है। फिर एक भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी चूँ चला कर रहे हैं, तो उसका भी जवाब मैंने दे दिया कि 2 सालों से चूँ चला जो कर रहा है हर एक को पता है। मैं देखिए इसका जवाब आज खुद दे दिया कि एक दिन में आर्गूमेंट पिटीशनर साइड से कंक्लूड हो गए। अब आर्गूमेंट हमने देने हैं या गवर्नमेंट देती है, 21 को फेडरेशन की तरफ से देते हैं या हम आर्गूमेंट देते हैं, और इंशाल्लाह ये केस जो है ना, ये दरख्वास्तें सारी खारिज होंगी। आप तक पीका के हवाले से मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि मादर पिदर दादी की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो 36 किलोमीटर का एक एरिया है उनका, और पूरे पाकिस्तान को वो कंट्रोल कर रहे थे, तो ये अदालत के सामने मैंने जाकर सारी चीज़ें रखी हैं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।